वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। हजरत के साथ आज 30 साल की उम्र को पहुंचते पहुंचते बहुत कुछ गंवा दिया जाता है। उस वक्त तो 60 साल की उम्र में भी अगर रिश्ता नहीं आता तो बेटी बाप की चौखट उंगाल कर जाती भी नहीं थी 60 साल तक। गौसपाक की अम्मी जान की शादी कब हुई? गौसपाक की अम्मी जान की शादी निकाह कब हुआ? 60 साल की उम्र में। और उनके अब्बा क्या कह रहे हैं? मेरी बेटी लंगड़ी है। तो लंगड़ी क्यों है? जो कभी बाप की चौखट उंगाल कर कहीं ना गई हो तो कहा वो लंगड़ी न है तो फिर क्या है? 60 साल की उम्र में। वजह तरबियत थी, तरबियत थी, तरबियत। आज तरबियत गई। और याद रखना, इल्म मालूमात में इजाफा कर सकता है, इल्म इंसान का दिल नहीं बदल सकता उस वक्त तक जब तक किसी साहिबे दिल की सोहबत में न बैठो। इसीलिए अल्लाह ने सिर्फ किताब नहीं भेजी बल्कि किताब के साथ हर वक्त मुरब्बी भेजा। तौरात आई, सिर्फ किताब नहीं, साथ में मुरब्बी भी आया हजरत मूसा की शक्ल में। ज़बूर आई, सिर्फ किताब नहीं आई बल्कि मुरब्बी आया हजरत दाऊद की शक्ल में। सहाइफ इब्राहिम आए, सिर्फ साहिफ लिखी हुई तहरीर नहीं आई बल्कि मुरब्बी भी आया इब्राहिम खलीलुल्लाह की शक्ल में। इंजील आई, सिर्फ किताब नहीं आई, मुरब्बी भी आया ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में। आज अगर किसी की किराना दुकान सही चल जाए ना तो उसको चर्बी चढ़ती है तो वो उलमा का मजाक उड़ाता है। क्यों? नॉलेज तो है, कोई मुरब्बी उसको नसीब नहीं है। अगर आज किसी की चप्पल की दुकान पर कोई लखपति बन जाए तो फिर पहली बीवी से उसका दिल नहीं भरता, अफेयर के रिश्ते खोल बैठता है। सब ऐसे नहीं है, लेकिन इल्ला माशाल्लाह घर घर की कहानी बन रही। क्यों? क्यों ऐसा है? दीन से का मजाक उड़ा रहा है। लोग बादशाह बनकर भी कितनी आजिजी करते थे क्योंकि कोई ऊपर मुरब्बी था। सुल्तान औरंगजेब आलमगीर, हालांकि हमारा उसका कोई घरेलू ताल्लुक ही नहीं है, लेकिन जो है वो है। आज सुल्तान को बहुत बदनाम करने की कोशिश की जा रही। औरंगजेब आलमगीर एक मर्तबा ईद की नमाज पढ़ने के लिए लेट हो गए और ईदगाह भर गई थी। तो जहां चप्पल लोगों के रखे जाते हैं, सुल्तान ने मुसल्ला वहीं बिछाकर वहां बैठ गए। जिसको लोग अखंड भारत कहते हैं, उस अखंड भारत का पूरे हिंदुस्तान का बादशाह मुसलमानों की जूतियों के पास बैठ रहा है। यहां मोहल्ले का कारपोरेटर भी चाहता है कि मैं मस्जिद में आऊं तो लोग मेरे लिए जगह खाली करें। जो लोगों की होठों की भीख पर कुछ बनते हैं उनका ये हाल है। वो खानदानी तौर पर नस्लन बादा नस्लिन बादशाह था, लेकिन लोगों की जूतियों के पास मुसल्ला बिछा करके बैठ गया। तरबियत का नतीजा देखो, दिल वालों के पास, अहले इश्क के पास बैठने का नतीजा देखो। जब किसी ने गुजारिश की मुहियुद्दीन आलमगीर उठ करके थोड़ा आगे बढ़ जाए, यहां चप्पल है, तो कहा ये बादशाह का दरबार है, बादशाह का। बादशाह हम नहीं है, बादशाह हकीकी तो वो है जिसके करम से लोगों को तख्त ताज नसीब होते हैं। बादशाह के यहां कोई बादशाह नहीं होता। जब मैं देर से आया हूं तो मैं यहीं बैठूंगा, क्योंकि रसूलुल्लाह का कानून यही है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, कानून रिसालत नहीं तोड़ सकता। जब हमने तहकीक की कि बादशाह होकर भी वो बिगड़ा क्यों नहीं, आखिर वो ऐसा क्यों रहा, तो फिर हमें हिंदुस्तान की तारीख ने जवाब दिया कि ये काम उसने किया था जो अमेठी की सरजमीन पर मुल्ला जीवन के नाम से मशहूर था। उसने इश्क का ऐसा बीज बो दिया था कि बादशाह होकर भी उसके कदम उखड़ते हुए नहीं नजर आए। अगर बात आ गई तो बात अर्ज करूं, आज मुसलमान का लड़का बाइक पे बैठता है तो उसके कदम जमीन पे नहीं रहते, लड़कियों को ताकते झांकते जाता है, औकात भूल जाता है। क्यों? कोई तरबियत नहीं है। जिसने ताजमहल बनाया लोग उसको बड़ी गालियां देते हैं, ये शाहजहां तुम्हारा बादशाह है। दिल्ली की जामा मस्जिद बन रही है, ऐलान होता है संगे बुनियाद वो रखेगा जिसकी असर और इशा की सुन्नतें गैर मुअक्कदा कभी तर्क न हुई हो,
बालिग होने के बाद कभी उसकी तहज्जुद फौत ना हुई हो, जिसकी तकबीर उला कभी ना छूटी हो, संगे बुनियाद वो रखेगा। लोग इंतजार करते करते सुबह से शाम हुई तो बादशाह आंसू पोंछते हुए आगे बढ़ा। हम ही रख देते हैं। तो किसी ने बाजू पकड़ के कहा, शर्त बड़ी कड़ी है, आगे बढ़ने नहीं देंगे। कहा आंख में आंसू इसीलिए आ रहे हैं, अब तक पर्दे में थे, अब बेपर्दा हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी शर्तें मेरे अंदर मौजूद है। जब हमने पूछा कि शाहजहां जैसे बादशाह में ये चीज कहां से आई, तो पता चला मियां मीर मोहम्मद की तरबियत का नतीजा था। मियां मीर मोहम्मद जैसे सूफी के पास जाके बैठता। बात शाहजहां की आई तो एक बात और अर्ज कर दूं तारीख के हवाले से। शाहजहां ने उस दौर में, आज से तकरीबन कमोबेश 400-500 साल पहले एक तख्त बनाया था। उस दौर में उसका खर्चा 7 करोड़ रुपया आया, 7 करोड़ आया था। रुपये तो थे नहीं, 7 करोड़ उस दौर के। आप जरा अंदाजा करें, मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं, एक तालिब इल्म हूं, लेकिन अगर उस दौर का 7 करोड़ आप अंदाजा करें आज क्या है, सोचे तो सही ना। जो आज करोड़ों रुपए लेके घूम रहे, इनके सारे बाप दादा तुम्हारे यहां नौकरियां करते थे। सोचो तो सही ना, उस दौर की कितनी अहमियत है। सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के होते थे। लोग नंगे भूखे थे जो आज बिल्डिंगों में बस रहे हैं, यह हाल था। और शाहजहां का तख्त कितने का बना था? 7 करोड़ का। बहुत दौलत थी आपके पास उस वक्त तक, जब तक तुम शराब नहीं पीते थे। बहुत दौलत थी तुम्हारे पास। हम बरतानिया के शाही खजाने में उतनी दौलत नहीं होती थी जितनी एक एक कलकत्ता के ताजिर के घर में दौलत पड़ी होती थी। बहुत दौलत थी जब तक औरतों पे पाप की नजर नहीं डालते थे। बहुत दौलत थी जब तक तुम्हारे बच्चे लड़कियों के साथ कंधे पे हाथ रख के जिना के मंसूबे नहीं बनाते थे। बहुत दौलत थी तुम्हारे पास जब तक कि तुम अय्याशियां और आवारगियां ना करते थे। क्यों? दौलत तुम्हारे पास क्यों ना होती? क्योंकि तुम्हारा खुदा बादशाह हकीकी है और तुम्हारा नबी कासिम नेमत है। तुम्हें ना मिले तो फिर किसको मिले? मेरे इमाम कहते हैं करीम ऐसा मिला कि जिसके, तवज्जो करें, करीम ऐसा मिला कि जिसके, करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने। बताओ ए मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इस्तिराब में है? आप शराब जुए को क्या समझते हैं? चोरी चमारी को क्या समझते हैं? जहां गुनाह है वहां फना है। टीपू सुल्तान जिस दिन उनकी शहादत हुई थी, उन्होंने चंद मोतियां गले में पहन रखी थी। उस दौर में उसकी कीमत 5 लाख थी। तुम्हारे बादशाह लोग मोतियों का हार पहनते थे उस दौर में। जब तक लोग आने पाई का हिसाब जोड़ते थे, उस वक्त बनिए लोग, उस वक्त 5-5 लाख के सिर्फ मोतियों के हार गले में होते थे। आप गौर फरमाएं, अंग्रेजों ने उतारा तो देर तक देखते रह गए कि इतने लाखों का भी कोई सिर्फ हार पहनता है। ये अपनी तारीख है। क्यों? अल्लाह से मांगते जब तक रहे सिद्क दिल के साथ, दौलत उबलती थी, इज्जतें थी, वकार था। जब से शराबी बने, कबाबी बने, तो इकबाल जैसा आदमी भी फिर उम्मीद का शायर भी शिकवे की बात कर गया और कहने लगा कि रहमतें हैं तेरी अगियार के काशाने पर, बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। लेकिन इकबाल शायद इसको भूल गए उस वक्त कि जब तक मुसलमान सही था ना, तो कुदरत ने इतना नवाजा था कि लोग नौकरियां करते। कहते हैं कि एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम 300 जानिसारों के साथ तख्त पर सफर कर रहे। तख्त पे सफर करते करते हजरत सुलेमान को ख्याल आया मेरी सल्तनत कितनी बड़ी है, तो तख्त ऊंचे ऊपर नीचे होने लगा। तवज्जो है आपकी? मासूमों के साथ ये शान गैरत है, मासूमों के साथ ये शान गैरत है। तख्त ऊपर नीचे होने लगा। एक चाबुक उठाया, फरमाया सीधे चल। तख्त का जवाब जो लिखा हुआ है मैं वो मिन्ना नकल नहीं करूंगा क्योंकि मैं फिक्र रजा का पाबंद हूं, लेकिन उसको एक खूबसूरत मफहूम के साथ पेश करना चाहता हूं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब फरमाया सीधे चल, कोड़ा मार कर, तो गैबी आवाज आई, तख्त पे बैठने वाले अगर अपनी इस्लाह कर लें तो फिर तख्त की इस्लाह खुद ब खुद हो जाए। तवज्जो फरमाए।
इसका मतलब हालात यूं नहीं बदलते। वो जो 300 ऊपर बैठे हुए थे जानिसार सुलेमान अलैहिस्सलाम के, उनकी अपनी तबीयत ने कुछ कहा तो पैगंबर को यह जवाब दिया गया, हम क्यों जब तक आशिक थे बादशाह थे। और एक बात आपसे कह दूं, कोई ख्वाब नहीं दिखा रहा हूं, अल्लाह की कसम, आज भी अगर आशिक बन जाओ तो बादशाह तुम्हारी गुलामी ना करे तो फिर कहना। गरीब नवाज की गुलामी क्यों हो रही है? एक लिबास पे पूरी जिंदगी गुजार दी। कौन सी दौलत थी गरीब नवाज के पास? आप बताएं। गौस पाक तो जाहिरी एतबार से बहुत दौलतमंद थे, लेकिन गरीब नवाज के पास जाहिरी कौन सी दौलत थी? जिंदगी का तवील हिस्सा ना सागर के नीचे गुजार दी। खिलजी नजर आ रहा है, गौरी नजर आ रहा है, अकबर जैसा मुल्ईद और बेदीन भी खड़ा नजर आ रहा है। बताएं तो सही ना। तो ये कुव्वत इश्क है। तो बात कहीं ना कहीं समेटनी पड़ेगी। अर्ज ये कर रहा था, 7 करोड़ का तख्त बनाया शाहजहां ने। जरा सुने उसको। जब तख्त पे बैठे शाहजहां तो कहा वजू के लिए पानी लाओ। वजू के लिए पानी लाया तो वहीं बैठकर तख्त पे वजू बनाने लगे। सारे इंजीनियर मुंह तकने लगे, हमारे तख्त पे पानी फिर रहा है। कितना खूबसूरत जुमला इंजीनियरों ने कहा। वजू का पानी गिर रहा था तो कहा हमारे तख्त पे पानी फिर रहा है। वहीं शाहजहां खड़े होकर 2 रकात नमाज अदा की और जवाब दिया, जब इतना करोड़ों का तख्त देखा तो मेरे दिल में ख्याल आया, फिरौन के पास भी तख्त था, नमरूद के पास भी तख्त था, तो मैंने सोचा उन्होंने बड़े तख्त पे कहा अना रब्बुकुमुल आला, इसलिए मैंने सोचा उन्होंने अना रब्बुकुमुल आला कहा तो जलील हो गए, मैं सुभान रब्बियल आला कह दूं ताकि जिल्लत से बच जाऊं। इस फिक्र की तलाश में जब हम निकले तो पता चला मियां मीर मोहम्मद की तरबियत थी। 7 करोड़ के तख्त से उठ करके जब उनकी झोपड़ी में जाता तो शाहजहां कहा करते थे 7 करोड़ के तख्त पे उतना सुकून नहीं मिलता जहां जितना सुकून मियां मीर मोहम्मद की कुटिया में मिला करता। आज मेरी कौम के पास इश्क वालों की कमी है। और याद रखना, फिर कहता हूं, किताबों की तरफ जरूर बढ़ो, लेकिन किताबों के साथ जरा अहले दिल की सोहबत भी तलाश। इसीलिए आरिफ रूमी ने कहा था कि यक साथ सोहबते बा औलिया बेहतर अज 100 साला ताअत बेरिया। और जब इश्क नसीब हुआ रूमी को तो रूमी ने क्या कहा? कहते हैं 100 किताबो 100 वरक दरनार कुन, 100 किताबों 100 वरक दरनार कुन, दिल बदस्ते जानिबे दिलदार कुन। और फिर कहते मौलवी हरगिज न शुद मौलाए रोम ता गुलामे शम्स तबरेजी न शुद। इश्क की कमी है और इश्क किसी साहिबे दिल की सोहबत में बैठने से आता है। कहते हैं कि सरकार गरीब नवाज अक्सर आंखें बंद करके बैठते थे, आंखें खोल के नजर भर के जिसको देख लेते थे वो वली बन जाता। सिर्फ नजर भर कर देखने से वली बन। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अब्दुल्ला इब्ने हुज़ैफा और उन जैसे जवानों को रोमियों ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद रोमी बादशाह ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ैफा को बुलाया, कहा तुम ईसाई हो जाओ, ईसाइयत कबूल कर लो, मैं तुम्हें आधी सल्तनत दूंगा। अब्दुल्ला इब्ने हुज़ैफा ने कहा पूरी भी देगा ना तो एक लम्हे के लिए भी कबूल नहीं करूंगा। एक लम्हे, जिंदगी की नहीं, एक लम्हे के लिए कबूल नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मोहम्मद अरबी है ऐसी हस्ती कि उन्हें कभी छोड़ा ही नहीं जा सकता। छोड़ने वाले लोग और होते हैं, इन्हें छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि जो जाने वफा हो वल्लाह उसको कैसे छोड़ दे। कहा फिर ठीक है मैं तुम्हें मार डालूंगा। कहा मौत से डरता कौन? एक बात ये भी याद रखना, जब तक इश्क नहीं आता तो मौत से डर लगता है, जब इश्क आता है तो फिर मौत से प्यार होता है और इंसान ये कहता है जान तो जाते ही जाएगी कयामत। ये है इश्क वाले की जबान, ये है जान तो जाते ही जाएगी कयामत। ये है अब यहां मरने पे ठहरा है नजारा तेरा,
और उसी घर से आवाज आती है, जान दे दो वादे दीदार पर, नक़्द अपना दाम हो ही जाएगा। और फिर उसी घर से इस सदी में आवाज आती है, आपकी तलाक को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। मुस्तफाए ज़ाते यक्ता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं, और आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं। आप वो गिल में नूर की पहली किरण, जाने आदम जाने हव्वा आप हैं। और मक्ते में वो कलंदर कहता है, बरदरत आमद गदा बहरे सलाम, हो भला अख्तर का दाता आप हैं। उसी घर से आवाज आती है, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। उसी घर से आवाज आती है, जब तेरी याद में दुनिया से गया है कोई, जान लेने को दुल्हन बन के कज़ा आती है। उसी घर से आवाज आती है कि उसकी किस्मत पे फिदा तख्ते शही की राहत, उसकी किस्मत पे फिदा तख्ते इश्क बोल रहा है, तख्ते शही की राहत, खाके तैबा पे जिसे चैन की नींद आई हो। सोचो तो सही, जब तक इश्क नहीं होता मौत मौत लगती है, जिस दिन इश्क आता है तो फिर मौत तोहफा लगती। तो अब्दुल्ला ने कहा कि ये मेरे लिए कोई बात नहीं है, मारना मार डालूं। कैसे नहीं मारूंगा, अब देख तुझे कैसे मारता हूं। फांसी के फंदे पे लटकाया और कहा, बच्चों के हाथ में जब वो छुरियां दे करके इसके जिस्म में चुबो दो। चुबोते रहे, कहा बता अब क्या ख्याल है। कहा जो मजा इसमें आ रहा है वो मजा तो नरम गद्दों पे नहीं आता, इसलिए कि इश्क में तकलीफ उठाने का भी एक मजा होता है। कोई बिलाल से पूछे सुहैब से जाने, कोई बिलाल से पूछे सुहैब से समझे, सजाए सजाए इश्क सजाए अजमते सरकार का मजा क्या है, वो लज्जत क्या है जो इश्क रसूल में सजा दी जाती है। तो उतार लिया सूली से, सूली से उतारने के बाद का एक काम करो, इसको तेल की कड़ाहों में डालो। तेल गरम किया कढ़ाई के अंदर, गरम करने के बाद हजरते अब्दुल्ला को बुलाया, अब्दुल्ला इब्ने हुज़ैफा को, और बुलाने के बाद उनके सामने एक मुसलमान को बुलाकर, यानी जो कैदी थे उनको बुलाकर तेल में डाल। थोड़ी देर में हड्डियां ऊपर तैरने लगी, इतना गर्म था तेल। का देखो ये अंजाम होगा, का बर्दाश्त बताएं हमें। इसलिए कि जब हुस्ने यूसुफ सामने हो तो उंगलियां कटने का दर्द नहीं होता, जब हुस्ने मुस्तफ़ा सामने हो तो तेल की कड़ाई क्या हैसियत रखती है। और यार की आदत है कि वो सरे बाली जरूर आते हैं। किस लिए आते हैं? सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है। अब्दुल्ला इब्ने हुज़ैफा, बस यही हाल था। कड़ाई उबल रही थी, तेल की कड़कड़ कर रही थी। ऐसे में हजरत अब्दुल्ला के लिए हुक्म होता है, डाल दो इसको। जैसी तेल के करीब गए, एकदम पुरसुकून थे, मुतमईन थे। इश्क वालों को नफ्से मुतमईना नसीब होता है, पुरसुकून थे हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ैफा। लेकिन जैसे कड़ाई के करीब पहुंचे, पट आंख से आंसू निकलने लगे। बादशाह खुश हो गया, अपने मंसूबे में कामयाब हो गया हूं। क्यों? मुसलमान रो दिया। का रोको, ठहरो, पूछूं तो सही क्यों रो रहे? कहा मौत से अच्छे अच्छे रो पड़ते हैं, अब क्यों रो रहे हो? का वल्लाह मौत को सामने देखकर नहीं रो रहा हूं, मुझे ख्याल आया कि एक ही जान अल्लाह ने दी है, इसलिए एक जान नबी के नाम पे कुर्बान कर रहा हूं। काश मेरा अल्लाह मुझे इतनी जाने देता, मेरे जिस्म में जितने बाल है उतनी जाने अल्लाह देता, एक एक करके सब आमिना के लाल पे कुर्बान करता चला जा। अच्छा, इसको अब मत मारो, अब इसको रूहानी अजियत दो। कैद कर दिया। बरसों बरसों पहले की तारीख है, बल्कि सदियों पहले की तारीख। अब्दुल्ला इब्ने हुज़ैफा को कई दिन तक भूखा रखा, और जब भूख से बेचैन हुए तो शराब और सूअर का गोश्त हजरत अब्दुल्ला को खाने के लिए दिया। हालांकि हालत इज़्तिरार में, इज़्तिरारी हालत के अंदर, यानी कि जब मौत सामने हो तो फिर इस तरह की चीजें आने पर
फिर उलमा की तरफ से इजाजत होती कि जान बचा ले। अब्दुल्ला ने नहीं खाया न सूअर का गोश्त न शराब। जब पूछा बुलाकर क्यों नहीं खाते, कहा कि इस हालत में तो खा सकते हैं, मगर खा करके तुझे खुश करके अपने ईमान की कमजोरी का सबूत नहीं दे सकता, इसलिए नहीं खाया। मैं आपसे पूछता हूं, सूअर खाना हराम है कि नहीं? कोई मुसलमान नहीं खाता सूअर, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं खाता, लेकिन सूअर खाना भी हराम है और सूद खाना भी हराम है। एक बात कह दूं, ये भी हराम वो भी हराम, मगर याद रखना मुसलमानों, सूअर खाना हराम है, लेकिन सूअर खाने वाले के साथ अल्लाह ने ऐलान जंग नहीं किया। कुरान में सूद खाने वाले के साथ ऐलान जंग किया है। सूअर से नफरत करते हो तो सूद कैसे बगैर हलक के निगलते हो? और सूफिया फरमा रहे कि जिसके पेट में हराम होगा उसके पेट में इश्क रसूल नहीं आ सकता। जब हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया कि अपने ईमान की कमजोरी के लिए दिखाने के लिए, तुझे खुश करने के लिए नहीं खाऊंगा सूअर, शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, हराम है हमारे यहाँ, मुतासिर हुआ। कहा ठीक है मैं तुम्हें आजाद करता हूं, लेकिन एक शर्त है, मेरी पेशानी चूम लो, जाओ आजाद हो जाओ। हजरत अब्दुल्ला ने कहा, सोचा अपनी जान के लिए इसकी पेशानी नहीं चूमूंगा, मुस्लिम उम्मा का कोई मफाद होना चाहिए। पर मैं अकेले नहीं जाऊंगा, जितने मुसलमानों को कैद किया अगर सबको छोड़ दे तो मैं वादा करता हूं कि तेरी पेशानी चूम लूंगा। उसने कहा ठीक है, एक बार मेरी पेशानी चूम ले, जितने मुसलमानों को मैंने कैद किया सबको आजाद कर दूंगा। बस यही बात थी। फिर क्या हुआ, अल्लाह अकबर, उस हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ैफा ने उसकी पेशानी चूमी और पेशानी चूमने के बाद उसने सारे मुसलमानों को आजाद कर दिया। अल्लाह अकबर। जब हुज़ैफा सारे नौजवानों को लेकर पहुंचे तो फारूक आजम का दौर था। सैयदना फारूक आजम ने पूछा, उन्होंने तो तुम्हें कैद कर लिया था, कैसे छोड़ दिया? तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ैफा ने पूरी दास्तान सुनाई। फारूक आजम सुन के रोते रहे और कहा मुसलमानों को आजाद कराने के लिए तुमने उसकी पेशानी चूमी। फिर आपने ऐलान फरमाया, है मुसलमानों, अब्दुल्ला ने इतना बड़ा काम किया है, अब्दुल्ला इसका हकदार है कि इसकी पेशानी चूमी जाए और सारे मुसलमान इसकी पेशानी चूमे। और उसके बाद फरमाते शुरुआत मैं खुद करूंगा। फारूक आजम ने भी पेशानी चूमी और सारे सहाबा ने अब्दुल्ला की पेशानी चूमी। बताओ ये जुर्रत क्यों आई थी? वो इश्क रसूल की कुव्वत थी, कुव्वत इश्क थी। आज मुसलमान नौजवान बुज़दिली की तरफ इसलिए है कि कुव्वत इश्क से आज हम अपने आप को दूर किए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। हम कहते हैं आशिक है जिसका इश्क रसूल इतना कमजोर हो कि घर के बिस्तर से उठाकर मस्जिद, मोहल्ले की मस्जिद तक ना ले जा सके, उसका इश्क उसे जन्नत तक कैसे ले जाएगा? पता चला इश्क तो वो होता है जो मक्तल गाह भी ले जाता है और जन्नत भी ले जाता है। मुसलमानों, आज हम इश्क की बातें कर रहे हैं, रस्मी इश्क की बातें, रस्मी मुसलमानियत की बातें। हकीकत में हम इश्क मुस्तफ़ा से दूर है, मोहब्बत रसूल से दूर है। आइए इश्क का सबक सीखिए। मैं 3 बातें पढ़कर बात अपनी मुकम्मल करता हूँ। सूफिया फरमाते हैं इश्क की 3 अलामतें होती है, उसी को पढ़ के बात मुकम्मल। नंबर 1, जिससे इश्क होता है इंसान उसका जिक्र कसरत से करता है। बताओ हुजूर का जिक्र कितना करते हैं हम? खुदा की कसम, जिस दिन हुजूर का जिक्र करेंगे उस दिन गीबत से बचेंगे। आज कौन है वो जो गीबत नहीं करता? और लोग आज इतने मुत्तकी है, कहते हैं अल्लाह तौबा, मैं गीबत की नियत से नहीं बोल रहा हूं, मैं तो सिर्फ बताने के लिए बोल रहा हूं। तो फिर गीबत और से कौन सी चिड़िया का नाम है? जो गीबत करता है वो मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला है। गीबत जिना से भी बदतर है। अलगीबत अशद्दु मिनज़ जिना, गीबत जिना से ही बदतर है। इतना कह दिया ना कि उसकी आंख छोटी थी गीबत हो गई, वो तो नाटा है, उसकी आंख वो गीबत हो गई। वो तो अपने आप को बहुत होशियार समझता है, गीबत हो गई। उसकी आस्तीन तो छोटी थी, गीबत हो गई। उसकी नाक तो नकती है, गीबत हो गई। जिससे इश्क होता है उसका जिक्र कसरत से। इसीलिए तो मेरे इमाम कहते हैं इश्क सच्चा था ना, कहते हैं दहन में ज़बान। यार कोई इतना कीमती थोड़ी है कि उसके पीछे बैठ के हम उसकी गीबतें करें और उसके अमाल नामे को धोते रहें। गैरत वाले तो कहते हैं यार की यारी से फुर्सत नहीं है, किसी का नाम क्यों लें। कहते हैं दहन में ज़बान,
तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। और इसी को हज़रत बेदम शवारसी बहुत दमदार अंदाज में कहते कहते अदम से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल, अदम से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजुए रसूल, बनाए लूं तेरी है जज्बे शौके सल्ले अला कि आज दामने दिल खिंच रहा है सुए रसूल। और आशिकों का क्या हाल होगा, वल्लाह महशर में भी एक महशर होगा, क़यामत में भी एक क़यामत होगी कि अल्लाह अल्लाह आशिकों को यार का दीदार मयस्सर होगा। बेदम शाह कहते हैं अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम कि सब हो पेशे खुदा। एक बार मुझे भी देख ले, तकरीर देखी भी जाती है सिर्फ सुनी नहीं जाती। अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम कि सब हो पेशे खुदा और मैं रूबरू रसूल। नारे तकबीर, पेशे खुदा, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, सुन्नी दावत इस्लामी। अजब तमाशा हो मैदान हश्र में कि सब हो पेशे खुदा, सब हो पेशे खुद मैं रूबरू रस। क्या मजे होंगे, महशर में भी एक महशर, कयामत में भी एक कयामत होगी। और जब वो छुपा लेंगे तो उस्ताद ज़मन मजे में कहते ढूंढा ही करें, ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। तो इश्क की पहली निशानी, जिससे इश्क होता है उसका जिक्र कसरत से करता है। नहीं किसी को देखते, कम से कम अपने इमाम को देखो। लोग तकलीफ में आह करते हैं और खुशी में वाह करते हैं। वो कैसा कलंदर था जो तकलीफ में आह भी करता तो औरों के नाम आ नहीं करता, औरों के नाम आ नहीं करता, और वो खुशी में वाह करता है तो भी औरों की वाह वाह नहीं करता। जब उसे खुशी होती तो वो कहता है वाह क्या जूदो करम है। खुशी की वाह भी यार के नाम है और गम की आह भी। दो जुमले कह के मैं अपनी बात पूरी करता हूं कि भाई, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका सिला, इसका सवाब आपको ज़रूर अता फ़रमाएगा। और अपने दोस्तों से इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कराइएगा ताकि वो लोग भी जो है दीनी मालूमात हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।